जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी साधना के बारे में नहीं बताने वाला। मैं ऐसे रिसेंट वीडियो देख रहा था, मेरे सजेशन में अभिनव अरोड़ा का वीडियो आ गया। जी हाँ, वही बच्चा जो कि एक टाइम पे सनातन धर्म का प्रचारक था, एक टाइम पे बहुत भक्तिमय दुनिया में रहता था, उसको पॉडकास्ट वाले लोगों ने, मीडिया वाले लोगों ने इतना ऊपर उठा दिया कि उसको बताने लगे लोग कि ये बहुत भक्तिमय है, सनातन धर्म का प्रचारक है और इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा लोग उसको एक टाइम पे बोलते थे। अभी उस पे वीडियो बहुत ट्रेंड में चल रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी भाई साहब ने बना दिया है। तो उसी चीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं और थोड़ी बहुत कमियां मेरी और आपकी भी हैं, उस चीज के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, अभिनव अरोड़ा के बारे में चल क्या रहा है, मैं आपको दोनों पार्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हर जो भी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो पे, मैं उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं ध्यान से। उसके पे चर्चा क्या चल रहा है उस बच्चे पे कि एक टाइम पे मीडिया वाले आए, पॉडकास्ट वाले आए और उसने उठा दिया बच्चे को। अब बच्चा भी कहीं ना कहीं गलत है और मीडिया वाले और बाकी सब लोग जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको भी गलत समझता हूं। क्यों? क्योंकि जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उस पे ये बताया गया कि उसके पापा के फैक्ट्री थी कोई, वो चलाया गया, नहीं चला, तो उसके पापा ने उसको सनातन धर्म में घुसेड़ दिया कि बेटा जाओ, और उसको सिखाई हुई नॉलेज जो जितनी भी है थोड़ी बहुत, वही वो हर जगह यूज करता है, उसी पे वो ट्रोल हो रहा है। उसी की सच्चाई में आप सबको बताता हूं कि वो जो लड़का है वो आध्यात्मिकता से जब जुड़ा तो काफी चीजें बोली जा रही हैं कि वो पहले मम्मी बोलता था, अब मैया बोलता है, पहले बहुत से शब्दों का प्रयोग करता था ऐसे वैसे, लेकिन अब जो है शब्दों में सुधार हो गया। मैं यही कहूंगा उस बच्चे पे कि ये जिन्होंने भी बनाया है, तो वो जो अगर बच्चा है तो क्या ये नहीं होता कि कोई इंसान पहले बहुत बिगड़ा हो, बहुत खराब हो, उसका रहन सहन बहुत गंदा हो, लेकिन एक टाइम पे वो सुधर जाता है। कई लोग की वाणी जो होती है वो बहुत गलत होती है, लेकिन एक टाइम पे वो सही हो जाती है, वो सबसे मधुर वाणी से बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज बाद में पता चलती है, वो सच्चाई। आप एक अपने, मैं एक मिनट में चेक कर लूं, हाँ, अपने एक श्रीला प्रभुपदा स्वामी जी थे, ठीक है, भगवत के प्रचारक, बहुत बड़े प्रचारक। ये जब फॉरेन में गए तो जो वहां पे मदिरा पान करते थे, मांस भक्षण करने वाले थे, कोकीन, ड्रग्स ये सब लेते थे, उनको स्वामी जी ने बोला कि तुम ये क्या नशा कर रहे हो, इससे भी तगड़ा नशा तुम्हें देता हूं। तो उन्होंने इन इंग्लिश भगवत गीता को उन सबको सुनाया और उसी समय से हमारे देश में श्री कृष्ण की भक्ति फॉरेनर बाहर से आके करने लगे। जिसमें आप इस्कॉन मंदिर में जब भी जाओगे, जैसे मायापुर है, वहां पे आप जब भी जाओगे तो आपको मेन हिंदू से ज्यादा देखने को फॉरेनर्स मिल जाएंगे, इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स मिल जाएंगे भक्ति करते हुए। क्यों? ये सारा उनका श्रीला प्रभुपदा स्वामी जी का चमत्कार था। मतलब एक टाइम पे वो बुरे थे, एक टाइम पे वो सुधर भी गए। दूसरी ये चीज कि अभिनव अरोड़ा पे कही जा रही है कि जो बच्चा था वो एक ही शब्द को बार बार बोलता है। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा, मैं इसी बात पे कह रहा हूं क्योंकि मेरे सनातन धर्म को छेड़ा गया है। मैं उसी लिए वीडियो भी बना रहा हूं क्योंकि मेरे सनातन धर्म को छेड़ा गया है, ठीक है। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि हमेशा सनातन धर्म, सनातनी ही क्यों बहुत ज्यादा नामी हो जाते हैं और बहुत जल्दी बदनाम भी हो जाते हैं। थोड़े से फॉलोअर्स हुए, ट्रोल होने लगेंगे, कुछ भी होने लगेंगे। चलो, ये बच्चा एक तरीके से, इसकी गलती क्या है वो भी मैं बताऊंगा। अब इसको जो है बोला जा रहा है एक ही शब्द का हर पॉडकास्ट में प्रयोग कर रहा है। भाई, अगर इंग्लिश की किताब है, अगर उसका नाम इंग्लिश है, तो कोई भी तो पूछेगा तो उसको इंग्लिश ही कोई पढ़ेगा ना। गलीस और बलीस ऐसे तो बोलेगा नहीं, इंग्लिश ही बोलेगा, इंग्लिश की बुक है तो। वैसे ही उस बच्चे को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है जिस बच्चे को एक ही चीज पता है कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु की प्राप्ति जाप से होगी।
प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु की प्राप्ति ध्यान करने से होगी। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ज्ञान जब एक तरीके का रहेगा, अगर मैथ्स में इतने सारे सॉल्यूशंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता है और कोई क्वेश्चन आया लेकिन उसमें फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ कि किस फॉर्मूले से आपको उसको करना है, तो जो आपको पता रहेगा उसी से तो आप करोगे। अब बच्चे की गलती क्या है? बच्चे पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्कूल जाया कर, ये किया कर, वो किया कर, लेकिन उसने बोला है कि मेरे स्कूल का दिन बड़ा अच्छा जाता है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो स्कूल नहीं जाता। अब इतना तो मैं भी उसकी फैमिली में नहीं घुसा कि वो स्कूल जाता है नहीं जाता, लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो ये बिल्कुल वो गलत करता है। उसको एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए और दूसरी तरफ भौतिक ज्ञान लेना चाहिए, अपना वो ज्ञान जिससे जो हमारे इस कलयुग में बहुत ही आवश्यक है। हमारे मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस, एसएसटी जो भी है, सबका ज्ञान उसको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आध्यात्मिकता भी जरूरी है और हमारे कलयुग का ज्ञान भी बहुत बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी ये गलती है। दूसरा ये कि न्यूज वालों की क्या गलती है, पॉडकास्ट वालों की क्या गलती है कि अभी व्यक्ति उठना नहीं चालू हुआ तो उसको वो न्यूज पर लाने का सोचते हैं, उसको वो पॉडकास्ट पे लाने का सोचते हैं। मेरे पास एक कॉल आया, मेरे से बोला गया कि भाई जैसे मेरे तो कम सब्सक्राइबर है और माँ भगवती के आशीर्वाद से जरूर जरूर एक दिन मैं मुकाम हासिल करूंगा माँ की कृपा से और आप सबके प्यार से। तो मेरे पास कॉल आया, भाई मैं आपके साथ पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ, आप जो है जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ उसके आंसर्स आप जरूर देते हो बहुत बहुत अच्छी तरीके से। अब वहां पे क्या हुआ कि मैंने क्या जवाब दिया? मैंने यही जवाब दिया कि भाई मैं पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा। क्यों? उन्होंने पूछा क्यों? मैंने बोला कि भाई मैं जो हूं अभी परिपक्व नहीं हुआ, क्योंकि पॉडकास्ट में और न्यूज़ेस में ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा टाइम अपने ग्रंथों में, अपने आध्यात्मिकता में और दूं तो मैं उस चीज में परिपक्व हो सकता हूं, मैं सबको जवाब दे सकता हूं, सबसे डिबेट कर सकता हूं। लेकिन मुझे यही गलती लगी न्यूज वालों की और उस बच्चे की कि आपको पहले पॉडकास्ट पे लाने से पहले, जहां पे हजारों लाखों लोग अपनी जनता है, सनातन धर्म के सपोर्टर्स है, आप अपने आप और उस बच्चे को कमजोर नहीं कर रहे, आप उनको कमजोर कर रहे हैं जो सनातन पे भरोसा करते हैं, जो गुरु पे भरोसा करते हैं। ये उनका भरोसा टूट रहा है इनको गलत साबित करके, ठीक है। अभिनव अरोड़ा जो है उसकी यही बस दिक्कत रही कि भाई जब तू परिपक्व नहीं हुआ तू क्यों गया पॉडकास्ट पे? प्रेस वाले ने बुलाया, न्यूज वालों ने बुलाया, तू क्यों गया न्यूज पे? क्या जरूरत थी तुझे? तुझे भी ये बात पता थी कि तेरे से ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें तू फंस सकता है, जिसमें तुझे ट्रोल करा जा सकता है, लेकिन फिर भी तू गया। क्यों गया? ऑडियंस चाहिए थे? क्या चाहिए था तुम्हें? ट्रैफिक चाहिए था? फॉलोअर्स चाहिए थे? ये सनातन धर्म का नाम झुकाना था? मैं यही पूछता हूं न्यूज वाले क्यों ले गए, पॉडकास्ट वाले क्यों ले गए? जब उनको भी तो पहले टेस्ट लेना चाहिए क्या मेरे पॉडकास्ट के लायक है या नहीं। अगर आप ले गए तो आप ये सोचते हो कि सनातन धर्म जो है उनमें जो भी प्रचारक है एक बार तो आप उठा देते हो, एक बार आप उनको गिराने का सोचते हो, तभी तो आप ले जाते हो। नहीं तो आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो आप देख के जरूर ये सोचना कि अगर आप किसी को पॉडकास्ट पे लाते हो, किसी को अपने YouTube चैनल पे लाते हो, किसी को अपने न्यूज पे लाते हो, क्या वो परिपक्व है? और गलती उनकी भी नहीं है, न्यूज वालों की, पॉडकास्ट वालों की और अभिनव अरोड़ा की भी नहीं है, गलती मेरे जैसे सनातन धर्मियों की है, आपके जैसे लोगों की है। क्यों? क्योंकि हम मसाला पसंद करते हैं। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि अभिनव अरोड़ा को बहुत ऊपर उठाया गया था, अभी उनको ट्रोल करा जा रहा है, ठीक है। एक टाइम पे मनु भैया जी ट्रोल हो रहे थे, अभी भी न्यूज वाले कर रहे हैं, लेकिन मनु भैया जी से जब मनु भैया जी न्यूज के उसमें पहुंचे, न्यूज रिकॉर्डिंग जहां होती है लाइव, वहां जब पहुंचे तो वहां पे ऑलरेडी लिख के उन्होंने रखा था ऑपरेशन पाखंडी बाबा। तो भाई यहाँ पे तो न्यूज वाले ही शिव जी बन गए हैं, उनके पास तो थर्ड आई चमत्कारिक रूप से आ गई है, पहले ही उनको पता चल जा रहा है कि जो आ रहे हैं वो पाखंडी बाबा है। हालांकि मनु भैया जी ने
वहां पे अपना चमत्कार भी दिखाया। क्या चमत्कार दिखाया? उन्होंने डायरेक्टली यही बोला कि अगर प्रेत बाधा होगी, पितरों की समस्या होगी, तो ही मैं सही कर सकता हूं। लेकिन वहां जितने डॉक्टर्स थे, जितने न्यूज वाले थे, सारे ट्रोल पे आ गए। सभी लोग कि हाँ पाखंडी है, कमेंट्स भी बढ़े थे पाखंडी है, ये है। लेकिन उस कमेंट्स में जय शनिदेव, जय मनु भैया, ये बहुत ज्यादा पड़े थे, क्योंकि वो वही लोग करेंगे जो असली सनातनी थे। ठीक है। अब मनु भैया ने वहां पे न्यूज इसलिए छोड़ के वो चले गए क्योंकि मनु भैया वहां अकेले थे। मनु भैया ने एक लेडीज को सही भी करा, लेकिन फिर भी उनको कौन सा चमत्कार देखना था कि मनु भैया हनुमान जी की तरह हवा में उड़ जाए। भैया वो कोई आम सिद्धियां नहीं है, बच्चों की सिद्धियां नहीं है जो किसी को मिल जाएगी, कोई भी हवा में चला जाएगा। और ऐसा है ना, भगवान आपसे कहने नहीं आते कि आप उनको पूजो, वो आपके अंदर भगवान छिपा है। अगर वो जागेगा ना तो ही आप भगवान को पूजोगे। और गलती मेरी और आपकी है, ठीक है, पॉडकास्ट वालों और न्यूज वालों और ये बाबाज लोगों की नहीं। क्या गलती है कि हम ही मसाला देखना चाहते हैं। हम धर्म को धर्म की तरह नहीं ले रहे हैं, हम धर्म को मसाले की तरह ले रहे हैं। हमें जितना तड़क भड़क मिलेगा हम उसको उतना ही ग्रहण करेंगे। पाखंडी बाबा का शोज हमें देखना पसंद है, लेकिन हमें भगवत गीता का ज्ञान देखना नहीं पसंद। मैं जो वीडियोस बनाता हूं, मेरे वीडियोस पे क्यों कम ट्रैफिक आती है, क्यों ज्यादा लोग नहीं देखते? क्योंकि आपको मसाला देखना पसंद है। मैं मसाला बिल्कुल नहीं बनाता। मैं ये जो बना रहा हूं, मसाला नहीं बना रहा, मैं अपने सनातन धर्म की वजह से बना रहा हूं। ठीक है। आप अगर हिंदू हो भाई, ठीक है, आप शिव जी को जल चढ़ाते हो, लेकिन एक तरफ आपका मांस मदिरा चल रहा है। आप हर चीज कर सकते हो, मांस मदिरा नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन आप सनातनी कहते हो, सनातनी हो आप। ठीक है, ठीक है, वो तो आपकी इच्छा है, वो तो माँ भगवती भोलेनाथ की इच्छा है। आप जो भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सारी उन्हीं की इच्छा है। लेकिन आप मेरी वीडियोस या फिर और ऐसे चैनल की वीडियोस नहीं देखोगे जो आपको भगवत गीता के जो है श्लोक सुनाए, भगवत गीता का पाठ सुनाए। आप सहस्त्रनाम नहीं सुन सकते, सॉन्ग सुन सकते हो। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन आप जब सब चीज कर रहे हो तो आप सनातन धर्म को सपोर्ट करो, सनातन धर्म में जुड़ो, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो। ठीक है। आप न्यूज वालों और पॉडकास्ट वालों के चक्कर में मत रहो कि ये जिसको बढ़ाएंगे उनको आप बाबा मानोगे, ये जिसको घटाएंगे आप उनको पाखंडी मानोगे। ऐसा नहीं है। आप अपने भक्ति से चलो, अपने लेवल से चलो, अपनी चीजों को प्राप्त करो। ठीक है। मेरी वीडियोस क्यों नहीं ट्रेंड जाती? कभी नहीं गई ट्रेंडिंग में, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में सारे लोग मसाला देखना चाहते हैं और मैं साधना देता हूं, मसाला नहीं। मुझे मसाला नहीं बेचना। ठीक है। और लोग वहीं ज्यादा जुड़ते हैं जहां उनको 2 हल्दी चढ़ाने से 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, 11 हल्दी के गांठ चढ़ाने से 10 करोड़ मिल जाते हैं, 11 बार मंत्र बोलने से मंत्र मुग्ध हो जाता है व्यक्ति, वशीकरण हो जाता है 11 बार नाम लेने से। ऐसे चैनल पे लोग जाएंगे। लेकिन मैं जो हूं सनातन का प्रचारक हूं, आप सबका सेवक हूं। मेरे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं, अगर वाकई में वो पितरों की है, प्रेत की समस्या है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं माँ भगवती भोलेनाथ के आशीर्वाद से सही करता हूँ, उनकी कृपा से सही करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं बस प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मैं शून्य हूं। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं। लेकिन आप सब कुछ हो। कैसे हो? क्योंकि आप जब सारी चीजों को देखोगे, जानोगे, सनातन धर्म को सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ाओगे, तभी तो भाई हम विकसित होंगे। आप एक तरफ एसएसटी पढ़ रहे हो, एक तरफ हर चीज पढ़ रहे हो, हम्पी, मुगल्स और भी बहुत सी चीजें पढ़ रहे हो आप एसएसटी में, अपने इतिहास पढ़ रहे हो। ठीक है। महाराणा प्रताप और भी जितने भी लोग हैं, तो आप अपने ही इतिहास में श्री कृष्ण को क्यों नहीं पढ़ रहे? आप अपने ही इतिहास में मंत्र जाप की वीडियोस क्यों नहीं देख रहे? क्यों मेरी वीडियोस आती है, क्यों मेरे शॉर्ट्स आते हैं, आप स्क्रॉल कर देते हो? क्योंकि आपको मसाला पसंद हो रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हो ऐसी चीजों को। आप देखो, अभिनव अरोड़ा को मत सपोर्ट करो, अगर वो सच्चा होगा तो उसको भगवान बढ़ा लेंगे। ठीक है। और एक एग्जाम्पल बता दूं, अगर अभिनव अरोड़ा आज ट्रोल हो रहा है ना, इस बात पे ट्रोल हो रहा है कि कल वो मम्मी बोलता था, आज वो मैया बोल रहा है। भाई सब कोई एक ना एक टाइम पे गलती करता है, लेकिन सुधरता भी है।
यहाँ पे तो राक्षस जो है वो अपनी राशि में आके बैठ चुके हैं। जी हाँ, मैं राहु केतु की बात कर रहा हूं। वो राक्षस थे एक समय पे, लेकिन उनको देवता माना जाता है, उनको भी स्थान दिया गया अपने ग्रहों में, क्योंकि एक टाइम पे सभी सुधरते हैं भाई, एक टाइम पे सभी सुधरते हैं। और दूसरी ये चीज कि आप भगवत को जाकर देख लो। जी हाँ, भगवत नाम है। वो बच्चा आपने देखा होगा ना जिसकी रील्स ट्रेंड पे चलती है, हेलो आया छोड़ो, जय श्री कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, वो उसका नाम है भगवत। उसको जाके देखो, मात्र 2-3-4 साल का बच्चा, और मुझसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला है, उसको गीता के श्लोक्स पता है, याद है। लेकिन आपको मसाला देखना पसंद है, आपको जाप करना बिल्कुल पसंद नहीं, आपको सनातन से जुड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हाँ, सनातन की वीडियोस जो आएंगी कि फेक बाबाज ट्रोल, ये बाबा वो आप जरूर देखोगे, जाप नहीं देखोगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब सनातन से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, और जाप की वीडियो, साधना की वीडियोस, मुझसे मार्गदर्शन के लिए आप मुझे मैसेजेस करें। बाकी अभिनव अरोड़ा अपने जगह पे, प्रेस वाले अपने जगह पे, सारे लोग अपनी जगह पे, क्योंकि जो आज अभिनव अरोड़ा ट्रोल हो रहा है, जिसकी वीडियोस पे स्कूल चला जाए, ये चला जाए, उसको कल आपने ही सपोर्ट करके बढ़ाया है। और मैं किसी भी अभिनव अरोड़ा और प्रेस और पॉडकास्ट वालों को जो है दुखी करने नहीं आया हूं। मैं बस आपको ये बताने आया हूं कि आप भी सनातन धर्म से जुड़े। आपको बाबा बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक होता है ना भक्त और भगवान का कनेक्शन, बस वो आपको रखना है, वो आप रखिए। जिंदगी इतनी प्यारी हो जाएगी ना कि आप मुझे कहोगे फोन करके कि भाई तू पहले कहां था। सच में लिख के देता हूं, जिसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है ना, पूरी बर्बाद, एक बार आध्यात्मिकता आजमा के देखे, हमारे प्रभु, हमारे माँ भगवती भोलेनाथ के शरण में आके देखे, हर चीज पॉसिबल हो जाएगी आपके लिए। हर एक चीज, हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज पॉसिबल हो जाएगी। तो यही गुजारिश करने में आप सबसे आया था। बाकी मेरा कोई भी ऐसा मन नहीं था और मानसिक वो नहीं थी, सोच नहीं थी कि मैं किसी को जो है ट्रोल करूं, किसी को गलत साबित करूं। सब लोग अपनी जगह पे, लेकिन मैंने एक सही चीज भी बताई और गलत चीज भी बताई कि आप पॉडकास्ट पे बुला रहे हो, प्रेस में बुला रहे हो, हर जगह बुला रहे हो, हर जगह बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगा रहे हो, ये बाबा ने ये चमत्कार दिखाया, ये बाबा ने ये माला से ये कर दिया। पहले खुद बाबा लोगों को जांच लो, जिससे पॉडकास्ट ले रहे हो, जिसको आप बुला रहे हो न्यूज पे, सबको जांचो, ताकि किसी भी चीजों की अपमान ना हो, किसी भी धर्म का, किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो। सबका आप सपोर्ट करो, सबको आप पहले फाइंड करो, आप उनसे जानकारी लो। मेरे पास कॉल आया, मैं भी चला जाता, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो जाए कि भगवत प्राप्ति कैसे करें, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूंगा उस पर देख के ऐसे हंसते रहूंगा? भाई इसमें तो ये नहीं बोल सकता ना मुझे ज्ञान नहीं है, तब तो लोग कमेंट करने लगेंगे इसको भगवत प्राप्ति नहीं पता है, 10 ज्ञानी और आ जाएंगे मेरे कमेंट में। और मुझे जितना ज्ञान है मैं आप सबसे शेयर करता हूं, मैं आप सबको बताता हूं जाप कैसे करें, साधना कैसे करें, और जितना ज्ञान होगा मैं सब बताऊंगा आपको। मैं जो मेडिटेशन क्लासेस चलाता हूं, थर्ड आई क्लासेस चलाता हूं, उसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप जुड़ो तो, आप सनातन धर्म को दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो, रोना आ जाएगा। माँ भगवती भोलेनाथ को दिल में अपना के तो देखो, एक बार कुंडलिनी को जगा के तो देखो, वो चीजें मिलेगी ना जो ये सांसारिक सुख नहीं दे सकती। वो सुख मिलेगा ना, वो आध्यात्मिक सुख संसार में आप चाहे 10 जन्म ले लो, आपको कभी नहीं मिल सकता। और अगर मैंने किसी को भी कुछ गलत बोला हो तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, बहुत बहुत सारा माफी, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो और किसी भी प्रकार की किसी को ठेस पहुंची हो। मैंने ये वीडियो केवल और केवल नॉलेज के लिए बनाया था, और अपने सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा सुना तो लेफ्ट साइड में इधर होता है, थोड़ा सा यहाँ होता है, तो इसमें दर्द हुआ, मीन्स मेरे दिल में दर्द हुआ, तो मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। बाकी किसी को अगर बुरा लगा हो, दुखी हुआ हो कोई भी मेरी इस वीडियो से, तो क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं एक प्रार्थना आप सबसे जरूर करूंगा कि आप प्लीज सनातन धर्म से जुड़िए, मेरे चैनल से आप जुड़िए, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, आध्यात्मिकता सीखने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए। बस मैं यही आपसे कहूंगा
जय माता दी, जय श्री महाकाल। और अगर मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना है और स्कैनिंग कराना है तो 7355952911 पे आप मैसेज कर दीजिए। जय मां जगदम्बा।